तो सबसे पहला बात क्या है इसका पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू वेंटिलेट वन और मोर फेस। इसका पहला तो पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू वेंटिलेट वन और मोर फेस, एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए होता है। देखो ध्यान में रखना, एक फेस भी हो सकता है और एक से ज्यादा फेस भी हो सकता है, दोनों फेस दोनों चलेगा, ठीक है। एक फेस भी हो सकता है और एक से ज्यादा फेस भी हो सकता है, उसको वेंटिलेट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये होता है। बाबू एक सेकंड दे दो हमको, थोड़ा सा कुछ हमको अपडेट करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। ये वाला हो गया इसका पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हो गया पहला, तो ये क्या करता है, वेंटिलेट करता है किसको, वन और एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करता है। अब इसको किस कंडीशन में लगाएं, इसका कंडीशन क्या है, एक नंबर पॉइंट तो वो, 2 नंबर किस कंडीशन में लगाना होता है, क्या कंडीशन है इसमें लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है जो लगाते हैं, तो वेन गैलरी दैट इज द हेडिंग एडवांस अप टू 50 मीटर, वेन गैलरी, वेन हेडिंग लिखते हैं पहले हम लोग, HEADING हेडिंग। ठीक है, हेडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलरी बोलते हैं। गैलरी एडवांस अप टू 50 मीटर। अगर कोई गैलरी, ठीक है, 50 मीटर तक एडवांस हो जाए, अप टू 50 मीटर, 50 मीटर या उससे ज्यादा, 50 मीटर और मोर भी लिख देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, और मोर 50 मीटर या उससे ज्यादा अगर एडवांस हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो हम लोग लगाते हैं। जैसे वो मान लो, जैसे मान लो कि एक हेडिंग चला रहा है, लॉन्ग हेडिंग, हेडिंग का मतलब गैलरी होता है, लेकिन गैलरी हेडिंग क्या होता है कि सिंगल हेडिंग होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई गैलरी अलग से नहीं चला होता है, ब्रांच गैलरी नहीं होता है। तो एक हेडिंग चला रहे हो एकदम डीप साइड की ओर से जा रहे हो, अब इसका जो लंबाई 50 मीटर से ज्यादा हो गया, तब 50 मीटर तक हवा ऐसा फोर्स में नहीं जाएगा, तब तुमको क्या करना होगा, तब तुमको ऑक्सिलरी पंखा लगा के आपको यहाँ से वेंटिलेट करना होगा। एक पंखा लगा दो, उसको डक्ट कर दो ऐसे करके, ठीक है, तो डक्ट करके तुम क्या कर सकते हो, उसको वेंटिलेट कर सकते हो, हवा से उसको वेंटिलेट किया जाता है। तो ऑक्सिलरी पंखा से ये काम होता है और इसको वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मोटा मोटी ये 2 बात हम लोग समझे। नेक्स्ट तीसरा नंबर में बात करते हैं हम लोग, कहाँ इंस्टॉल करेंगे, लोकेशन क्या होगा, द फैन, इसका लोकेशन क्या होगा, तीसरा नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इसका लोकेशन, लोकेशन कहाँ लगाएंगे, ऑक्सिलरी पंखा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, लोकेशन। तो क्या कहीं पर भी ऑक्सिलरी पंखा बैठा सकते हैं गैलरी में, नहीं, इसका लोकेशन होता है, कहाँ लगाते हैं हम लोग, द फैन इंस्टॉल्ड 5 मीटर, ठीक है, आउट बाय साइड, द फैन मस्ट बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, द फैन मस्ट बी इंस्टॉल्ड, कहां पे इंस्टॉल करेंगे, द फर्स्ट फैन मस्ट बी इंस्टॉल्ड 5 मीटर आउट बाय साइड, 5 मीटर आउट बाय साइड, ठीक है, 5 मीटर आउट बाय साइड फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द पिलर, फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द पिलर। देखो ध्यान समझना, जैसे बाबू मान लो कि आपको क्या करना है, आपको फेस को वेंटिलेट करना, कौन सा फेस को वेंटिलेट करना है, तो मैं गैलरी, आप एक फेस का इमेजिन करके आपको दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मेरा फेस, डायग्राम भी बनाते जाओगे ना साथ में, तो तुम लोग को बहुत फायदा होगा, कभी एग्जाम में ना डाउट नहीं रहेगा, डायग्राम अगर बना के काम करोगे। जैसे मान लो ये फेस को वेंटिलेट करना है, ठीक है, ये फेस को वेंटिलेट करने गैलरी में है, इस फेस को वेंटिलेट करने के लिए आपको ऑक्सिलरी पंखा लगाने का विचार किए कि मुझे ऑक्सिलरी पंखा लगाना है, तो ऑक्सिलरी पंखा आप कैसे बैठाओगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऑक्सिलरी जो पंखा आपका लगेगा है ना, तो जो फेस का जो कॉर्नर है, देखो ये वाला बोलेंगे इन बाय, मतलब अंदर की ओर, मतलब इन बाय, बाहर की ओर आउट बाय, तो ये कॉर्नर से आउट बाय, बाहर की ओर 5 मीटर की दूरी, यहां से कॉर्नर से कितना मीटर, 5 मीटर, ये जो दूरी कितना, 5 मीटर है, 5 मीटर दूरी पर आप क्या करोगे, पंखा लगाओगे, ठीक है, अब उससे डक्ट करके आप क्या करोगे, अंदर की ओर लेके जाओगे। समझ में क्या बोला गया, ये बोला गया, देखो इस तरह से बोला जा रहा है, कॉर्नर से 5 मीटर दूर होना चाहिए, ये जो कॉर्नर होगा ना, कॉर्नर जो पिलर से उसे 5 मीटर दूर लगाना है आपको, किसको, ऑक्सिलरी पंखा को 5 मीटर दूर पे लगाना है, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ पे समझ में आ गया क्या लिखा है, तो लोकेशन क्या होगा, फैन मस्ट बी इंस्टॉल्ड 5 मीटर आउट बाय, 5 मीटर बाहर की ओर, कहाँ,
5 मीटर आउट बाय साइड, कहां से? फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द पिलर। कॉर्नर, पिलर का जो कॉर्नर, जिस पिलर में आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, उसको कॉर्नर से 5 मीटर दूरी पर आपको लगाना है, 5 मीटर दूरी पर आपको इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से आप करोगे तब तक तो होगा, मोटा मोटा ये करना है। सुनो, 4.5 मीटर पहले का डेटा था, ठीक है ना, उसको चेंज किया गया है, ठीक है। पुराना डेटा पढ़ोगे, अगर तुम डीजे देशमुख पढ़ोगे उसमें 4.5 मीटर ही लिखा हुआ है, इसीलिए सब समय डीजे देशमुख से आप नहीं कर सकते हो। आप लोग को जानकर ये हैरत होगा, ईसीएल को जो एग्जाम हुआ ना बाबू, ईसीएल के एग्जाम में जो डीजे देशमुख से गलत डेटा से कॉपी करके पढ़ा था ना, उसको फिर से चेंज कर दिया गया, उसका करेक्ट आंसर मिला है। जैसे मान लो 1 in 14 था फॉल लोड का ग्रेडियंट, तो उसको 1 in 16 करके सही नंबर मिला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं तो मुझे बताया कि सर मेरा 1 नंबर बढ़ा है क्योंकि मैंने उसका गलत आंसर किया था। इवन एक सवाल WCL या किसी एग्जामिनेशन में था, एक्सप्लोसिव हैंड का मैक्सिमम स्पीड, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट वो मुझे मैसेज किया कि सर मैंने, आपने मुझे पढ़ाया था 40 किलोमीटर पर आवर, मैंने 40 मारा है, जबकि सब बच्चा 25 मारा, तो उसका गलत हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर सही हो गया उसका। बोला कि सर मेरा 1 नंबर उसमें बढ़ा। ये सही बात है ना? तो आप क्लास को अच्छे से करो, बेनिफिट समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है। एक्सप्लोसिव हैंड का मैक्सिमम स्पीड तुम लोग 25 किलोमीटर ही पढ़ाए, जबकि 40 किलोमीटर भी डेटा है। अब 40 किलोमीटर क्या होता है उस पर तुम लोग पता ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम लोग। अब इसको मिटा देता हूं, अब पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया आपका ऑक्सिलरी फैन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ऑक्सिलरी फैन से रिलेटेड, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सिलरी फैन में क्या है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्चार्ज एंड ऑफ डक्ट पाइप फ्रॉम फेस कितना होगा? नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट इसी में लिख देता हूं मैं, 4 नंबर पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड, डिस्चार्ज मतलब जहां पे, डिस्चार्ज एंड मतलब, डिस्चार्ज मतलब जहां से डक्ट द्वारा हवा को, ठीक है, हवा को रिलीज किया जा रहा है। डिस्चार्ज एंड ऑफ डक्ट पाइप एंड फेस। तो फेस से डक्ट पाइप दोनों का बीच का दूरी कितना होना चाहिए? जो हम लोग, जैसे देखो अभी तुम क्या देखा, ये मेरा फेस है और डक्टिंग करके तुम हवा को ऐसे लाके यहाँ पे छोड़ रहे हो, है ना, छोड़ रहे हो ना यहाँ से करके। तो ये जो तुम हवा को छोड़ रहे हो यहाँ पे डक्टिंग करके ऐसे करके हवा को छोड़ रहे हो, तो ये जो हवा को छोड़ रहे हो यहाँ से दूरी कितना होगा? फेस से कितना दूरी होना चाहिए? तो कम कितना होना चाहिए? 3 मीटर। कितना होना चाहिए? 3 मीटर। 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर फ्रॉम फेस। 3 मीटर तक आपको एडवांस करके रखना है, ठीक है। 3 मीटर फेस तक आपको एडवांस करो। इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा कि डेटा पहले 4.5 मीटर था, आप लोगों को पता होना चाहिए 3 मीटर हो गया। रेगुलेशन 166 161 का 1 का सी, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग 4 पॉइंट यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट तो हम लोग चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 5। कल क्लास में कोशिश करूंगा बाबू कि जितना भी इसमें जितना भी एक्सेसरीज से रिलेटेड सवाल है ना, आज तो खैर खत्म नहीं हो पाएगा, बहुत सारा पॉइंट्स है, तो कल कोशिश करूंगा कल कम से कम पूरा का पूरा वेंटिलेशन का पार्ट है ना खत्म हो जाए आप लोग के लिए, एक्सेसरीज खत्म हो जाए, ड्यूटीज वगैरह जितने भी चीजें ना सब खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा कल का क्लास में। आज सच में नहीं खत्म हो पाएगा, बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट परमिशन के बारे में बात करते हैं। परमिशन कौन देगा इसका इंस्टॉलेशन का? परमिशन किससे लेना पड़ेगा आपको? तो परमिशन आपको किससे चाहिए? तो अगर 1 ऑक्सिलरी फैन यूज करना है, ठीक है, ए नंबर, इसमें 2 पॉइंट में कर लो, ठीक है। 1 ऑक्सिलरी फैन, अगर एक ऑक्सिलरी फैन आपको अगर इंस्टॉल करना है तो परमिशन देगा मैनेजर से ले सकते हो, मैनेजर खुद से कर सकता है, ठीक है। और अगर मोर देन अगर 1 करना है, जैसे 2 करना है, ठीक है, अगर 2 करना है, ठीक है, मोर देन 1 करना है तो सीधा परमिशन लेना पड़ेगा मोर देन 1। मोर देन अगर 1 फैन लगाना है ना तो परमिशन लेना पड़ेगा, किससे पता है? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। सीधा CIM के पास जाना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर कोई सवाल ही नहीं होता है बीच में। यही इसका खास बात है। ऑक्सिलरी फैन चूंकि फेस को वेंटिलेट करता है ना, तो बहुत खतरनाक हो सकता है ये, अगर इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं किया गया, है ना, फेस के पास लगा होता है। मीथेन के एक्सप्लोजन में ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है, इसलिए इसमें सीधा चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो किससे परमिशन चाहिए? परमिशन किससे चाहिए? अगर 1 ऑक्सिलरी फैन चाहिए तो मैनेजर परमिशन रिक्वायर्ड, और मोर देन अगर 1 फैन है तो CIM परमिशन रिक्वायर्ड। 2 तरह का परमिशन आपको चाहिए होता है, ये दोनों आप ध्यान से देख लो, ये चाहिए होता है। नेक्स्ट 6ठा नंबर पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मीथेन परसेंटेज कितना होने पर ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। मीथेन कितना होना चाहिए? मीथेन, ठीक है,
मीथेन। मीथेन कितना होना चाहिए? तो मीथेन होना चाहिए कितना? नॉट मोर देन 0.5%। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा देर में, जब ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट देखेंगे ना, तब ये ऑक्सिलरी फैन एक पंखा होगा तो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मीथेन, तब अगर होगा तो वहां पे हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, एक 7 नंबर पॉइंट क्या होगा? 7 नंबर पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल सेटअप के बारे में बोला गया है। तो वो इलेक्ट्रिकल सेटअप क्या है? जो इलेक्ट्रिक सेटअप क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सेटअप के बारे में बोला गया। क्या इलेक्ट्रिकल सेटअप एक्स्ट्रा बोला गया? सेटअप, वो क्या बोला गया कि द फैन मस्ट बी अर्थ कनेक्टेड। द फैन, जो आप पंखा यूज करोगे ना, द फैन मस्ट बी अर्थ कनेक्टेड। जब आपका पंखा होगा ना, वो मस्ट अर्थ कनेक्टेड होगा, पंखा आपका अर्थ से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये आपको होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हो गया। और 8वां नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एग्जामिन, इसका जांच। इसका एग्जामिन कैसे करेंगे हम लोग? इसका जो एग्जामिन होता है, वो जो एग्जामिन होता है, इसमें हम लोग करते हैं इसका फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब वो फ्रीक्वेंटली मतलब जब, तुरंत तुरंत। ऐसा नहीं है कि लगा दिए 7 दिन के बाद जांच करेंगे, मतलब एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट तुरंत तुरंत करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड। फ्रीक्वेंटली मतलब एनी टाइम नहीं है, मतलब तुरंत है ना, मतलब क्षणिक, क्षणिक होता है। फ्रीक्वेंटली के लिए फ्रीक्वेंटली ही बोलना अच्छा है, तुरंत करना है। B26 कुछ लोगों का मैसेज आया है, पता नहीं क्या क्या कमेंट किया, रुको देखता हूँ। फोर्थ विथ बोल सकते हैं। फोर्थ विथ मतलब होता है तुरंत, मतलब ये फोर्थ विथ नहीं है, ये जस्ट फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है ना कि बार बार, है ना। ठीक है, बार बार। फोर्थ विथ नहीं बोल सकते। फोर्थ विथ एक बार किया, फोर्थ विथ तुरंत किया, बस छोड़ दिया। फोर्थ विथ नहीं, फ्रीक्वेंटली है। फ्रीक्वेंटली ही सबसे अच्छा वर्ड है ना। यहाँ फ्रीक्वेंटली को तुम क्या बोल सकते, बार बार हिंदी में बोल सकते। परफेक्ट वर्ड फ्रीक्वेंटली ही सबसे अच्छा है। ठीक है, रेगुलरली भी बोल सकते हो। रेगुलरली भी एक इंटरवल को दिखाता है, 7 दिन 8 दिन, लेकिन फ्रीक्वेंटली मतलब तुरंत तुरंत होता है ना। फ्रीक्वेंट चेक करना, जैसे मान लो कोई आदमी अगर है, मान लो उसको वेंटिलेटर पे रख दो, वेंटिलेटर आदमी सांस ले रहा था, ठीक से चल रहा है, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है। रेगुलरली मतलब 7 दिन के बाद चेक करोगे क्या? ऐसा नहीं होता, लगातार, हाँ लगातार होता है। फोर्थ विथ मतलब तत्काल होता है। यस, फोर्थ विथ मतलब जैसे कोई चीज के लिए फोर्थ विथ बोला है, जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत फोर्थ विथ रिपोर्ट कर दो, फोन कर दो। घर में चोरी हो गई तो फोर्थ विथ बताओ। कोई तुम देखा किसी तरह का अपराध करते हुए घटना, तो तुम फोर्थ विथ बताओ, नहीं बताएगा तो तुमको मारेगा वो लोग। तो ये फोर्थ विथ होता है। तो मोटा मोटी ऑक्सिलरी फैन से रिलेटेड ये सिस्टम आपको समझ में आया। यहाँ पे ऑक्सिलरी पंखा क्या होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक और जानेंगे, इसी से रिलेटेड, दैट इज द ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट, जो ऑक्सिलरी पंखा का सेकेंडरी पार्ट, ऑक्सिलरी पंखा का एक सेकेंडरी पार्ट होता है ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट। वो क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी के क्लास। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला क्या होता है ये, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब जब जरूरी हो तब नहीं, जब जब मौका मिले तब। ठीक है ना, जब मौका मिले तब, जब मौका मिले तब, जब मौका मिले, जब भी मौका मिले आपको जांच करो, जैसा को पता चले तुरंत जांच करो, बार बार जांच करो, देखते रहो उसको। ठीक है, चलो ये हो गया मोटा मोटी। और कोई सवाल इसमें किसी का? 8 पॉइंट ही था, इसमें और कोई सवाल है बाबू ऑक्सिलरी फैन से? एयर क्रॉसिंग का ग्रेडियंट कितना होता है? देखो अब वीडियो में बताया हूं प्रयाग, आप देखना उसमें समझ में आ जाएगा। कितना वोल्टेज चाहिए सर? 550 वोल्ट से चलता है। 7 नंबर पॉइंट कोई बोल रहा है, 7 नंबर इलेक्ट्रिकल सेटअप। देखो फैन को ना अर्थ कनेक्टेड रखते हैं। एक्चुअली बाबू ये क्या होता है ना, मैं समझा देता हूँ। जो पंखा होता है ना, पंखा पंखा को क्या होता है ना, हम लोग अर्थिंग करके रखते हैं, अर्थिंग करके फेस से कनेक्ट रखता है। ऐसा इसलिए होता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो कि जो पंखा है ना, अर्थिंग कनेक्टेड नहीं रखोगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो सकता है। पंखा कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, तो चार्ज के कारण क्या होगा ना, उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होगा और मिथेन को ये क्या कर सकता है, मिथेन को इग्नाइट कर सकता है। सो इट इज वेरी डेंजर
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थ कनेक्टेड रखते हैं ताकि इसमें लीकेज वगैरह ये हो। तो ये हो गया मोटा मोटी बात। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट, इसी का पार्ट 2 है। ये जो ऑक्सिलरी पंखा भी तुम पढ़े ये तुम्हारा पार्ट 1 था, अब इसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं हम लोग। और ये क्यों करना होता है मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्या होता है, मान लो एक गैलरी है, पहले समझाते हैं फिगर टू क्या। तो जैसे मान लो एक मेरा गैलरी है, सिंपल एक गैलरी है, ठीक है। देखो एक गैलरी मेरा ऐसा, ठीक है। अब ये गैलरी में ये जैसे मेरा गैलरी डियर स्टूडेंट्स, तो गैलरी में तुम ध्यान से देखो, एक बात तुम समझ लो कि जैसे नहीं, कभी भी शिफ्ट में जाकर ना उसको जांच कर सकते हो, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, अब उसको हटाओ। बोले ना फ्रीक्वेंटली मतलब तुरंत तुरंत, जैसे तुम गया एक बार वहां से पार हुआ चेक कर लिया, फिर वहां से गया कोई आदमी चेक कर लिया, फिर कोई गया चेक कर, ऐसा उसको कोई टाइम टेबल नहीं। फ्रीक्वेंटली मतलब कोई भी आदमी पार हुआ देखते हुए गया, बस वही बात है फ्रीक्वेंटली का मतलब, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करते क्या, कोई गैलरी है, ये गैलरी में रहोगे जैसे है गैलरी है। अब मान लो कि एक गैलरी मेरा 50 मीटर लंबा था, तो ठीक था कि 50 मीटर था तो तुम एक फन से कर दिए। लेकिन अगर मान लो बाबू पंखा, एक गैलरी का लंबाई कम से कम मेरा मान लो 400-500 मीटर हो गया, 400 मीटर लंबा चला गया, तब एक पंखा से काम नहीं चलेगा। अगर तुम एक पंखा लगाओगे ना ऐसे करके, तब इसको वेंटिलेट नहीं कर पाएगा। तब तुमको कम से कम कितना पंखा लगाना पड़ेगा, कम से कम तुमको 2 पंखा लगाना पड़ेगा। तो एक पंखा जो हवा को फोर्स करेगा और एक पंखा जो हवा को क्या करे, खींचेगा। एक पंखा क्या करे, हवा को खींचेगा। एक पंखा क्या करे, हवा को खींचेगा। 2 पंखा चाहिए, ध्यान देखो। एक पंखा क्या करे, हवा को फोर्स करे, एक पंखा क्या करे, हवा को खींचेगा। तो एक पंखा जो हवा को फोर्स करेगा, ठीक है, और एक पंखा क्या करे, हवा को खींचेगा। ये 2 तरह का पंखा हमको लगाना पड़ेगा, 2 तरह पंखा हम लोग को लगाएंगे। The distance between the intake side of the discharge end of the duct pipe and the face is 15 meters. Between the, ठीक है। तो एक क्या करेगा, एक हवा को फेंकेगा और एक खींचेगा। मतलब जैसे मान लो ये वाला, एक डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, एक्चुअली ये वाला कम होना चाहिए, ये वाला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक हवा को क्या करेगा, एक फोर्स करेगा, एक हवा को क्या करेगा, यहां से फोर्स करेगा और यहां से हवा को फोर्स करेगा ऐसे करके, और एक क्या करेगा, इसी हवा का रिटर्न पार्ट, ये हवा जब जा रहा है ऐसे करके, तो इसी हवा का रिटर्न पार्ट यहाँ से खींच के क्या करे, बाहर निकालेगा। तो एक हवा को फोर्सिंग करने का काम कर रहा है और एक हवा को क्या कर रहा है, एक हवा को मतलब इनटेक करने का काम कर रहा है और एक हवा को क्या कर, रिटर्न में लाने का काम कर रहा है। तो यहाँ से इनटेक हवा ऐसा गया और यहाँ से रिटर्न हवा बन के ऐसे करके निकल रहा है। तो ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको ओवरलैपिंग वेंटिलेशन सिस्टम। तो ओवरलैपिंग वेंटिलेशन सिस्टम मतलब क्या होता है कि 2 पंखा का जरूरत पड़ता है, एक पंखा हवा खींच रहा है और एक ये, ठीक है। अब हम लोग इसी में छोटा छोटा चीज को तुमको लिख देता हूं, मैं बता देता हूं। जैसे ये वाला क्या है, ये इनटेक एयर के लिए यूज हो रहा है, इनटेक एयर का, ठीक है। इनटेक एयर तुम लोग डायग्राम में लिखो, डायग्राम बना के लिखो, है ना, डायग्राम बना इनटेक एयर। और ये क्या होता है, ये किस तरह का डक्ट, इसको बोलते हैं डक्ट पाइप। डक्ट पाइप, ये डक्ट पाइप होगा वो, जो डक्ट पाइप आप देख रहे हो ना, ये 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और रिजिड। ये वाला आपका फ्लेक्सिबल चलेगा, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जो रिटर्न में होगा, ये रिटर्न डक्ट पाइप है ना, रिटर्न है यार, इसमें रिटर्न है ना। तो ये वाला जो डक्ट पाइप होगा ना, रिटर्न डक्ट पाइप, डक्ट पाइप, ये हमेशा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये रिटर्न डक्ट पाइप हमेशा रिजिड ही होगा, रिजिड ही चलेगा, रिजिड ही चाहिए। क्योंकि देखो अभी खींच रहा है, पर्दा का तुम दे दिया। अच्छा, रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर मैं बताता हूं। मान लो तुम पर्दा का बनाए, जैसे आटा चक्की में तुम जाते हो तो पिसते वक्त हवा जाता है ना, तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब तुम यहाँ पे दे दोगे तो सिकुड़ जाएगा, ये खुला हुआ क्यों रहेगा, तो सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे तुमको रिजिड टाइप का देना पड़ेगा, मतलब जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम का ऐसा एक मोटा मोटी लमसम साइज का एक डक्ट पाइप देना पड़ेगा, पंखा से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जब खींचे तो सिकुड़े नहीं। ये खींचेगा, पंखा यहाँ लगा हुआ ना, पंखा यहाँ नहीं, मेरा पंखा यहाँ है, तो खींचेगा तो सिकुड़ ना जाए, इसलिए रिजिड टाइप का डक्ट पाइप लगाना होगा। और ये इनटेक है, मतलब क्या है, ये एक तरह से यहाँ से क्या हो रहा है, एयर डिस्चार्ज कर रहा है ना, एयर क्या हो रहा है, यहाँ से एयर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज। और यहां से क्या हो रहा है, एयर, यहाँ पे एयर रिसीव हो रहा है ना, एयर क्या हो रहा है, एयर रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो रिसीविंग एंड है और ये डिस्चार्ज एंड है, तो 2 तरह से हो रहा है। और ये मेरा क्या, ये आपका फेस है। तो ये सब चीज को अच्छा से समझ लो, ये पंखा और ये पंखा, 2 पंखा लगा हुआ है, ये 2 पंखा चाहिए मुझे ये वेंटिलेशन करने के लिए। तो अब हम लोग एक एक करके इसका डेटा को लिखेंगे, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे, सारा का सारा पॉइंट को देखेंगे।
अब मेरे लिए दो चैलेंज है, पहला ये है कि मैं डायग्राम मिटाऊंगा तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर लिखूंगा मिटाऊंगा नहीं तो फिर बनाऊंगा कैसे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि दोनों को मैनेज करते चला जाए इसके बारे में, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, पहले हम लोग पर्पस को जानेंगे। तो साइड में मैं काम करता कोशिश करता हूँ कि साइड में मैं लिखता चलूं और समझाता भी जाऊं, ठीक है नहीं, साइड में मैं लिखता भी जाऊं और समझाता भी जाए, आपको ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा स्पेस तो नहीं है, ठीक है। तो पहला इसका हम लोग जानते हैं पर्पस, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, करके डायग्राम एक्सप्लेन करें, ठीक है। पर्पस तो ये क्या करता है, इसका कब यूज करता है, टू वेंटिलेट, इसका क्या होता है, टू वेंटिलेट लॉन्ग हेडिंग, ठीक है, टू वेंटिलेट लेट लॉन्ग हेडिंग, लॉन्ग हेडिंग जो होता है उसमें वेंटिलेट करते हैं लॉन्ग हेडिंग। लाइक ब्रैकेट में क्या, जैसे गेट रोड आपका हो गया, गेट रोड का नाम सुनो, गेट रोड लॉन्ग वर्ड में यूज होता है ना, गेट रोड, मेन गेट, टेल रोड, गेट, वैसा लॉन्ग हेडिंग, कॉमा, ड्रिफ्ट, अगर कहीं ड्रिफ्ट चल रहा है उसको भी वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो लॉन्ग हेडिंग ड्रिफ्ट में जब वेंटिलेट करते हैं हम लोग, तो हम लोग किसका, ओवरलैपिंग वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब गैलरी पंखा तो रहता ही है, लेकिन ओवरलैपिंग वाला चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा इसके। तो पहला बात समझ में आया। अच्छा, अब इसको कहां लगाएंगे, इसको लोकेशन क्या होगा, लोकेशन किस लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जो बोथ फैन होगा, बोथ फैन, बोथ फैन, बोथ फैन installed 5 मीटर, that is the 5 मीटर out by side, that is the 5 मीटर, जैसे उसमें था ना 5 मीटर वाला, 5 मीटर out by, देखो out by, अरे यार, out by side of corner of pillar, corner of पिलर, जो आपका पोल पिलर है ना, इसका कॉर्नर से बोथ पंखा यहां से कितना मीटर होगा, ये भी 5 मीटर दूरी पे लगा हुआ रहेगा, और ये भी पंखा कितना मीटर दूरी पे रहेगा, 5 मीटर। ये 5 मीटर का दूरी पे लगाने का दोनों का नियम है, कॉर्नर से 5 मीटर, आउट बाय मतलब बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, इन बाय मतलब अंदर की ओर, आउट बाय मतलब बाहर की ओर। तो कॉर्नर से 5 मीटर बाहर की ओर रहेगा दोनों पंखा मेरा, और ये दोनों पंखा को हम लोग 5-5 मीटर कॉर्नर से बाहर की ओर लगाएंगे, ठीक है। ऑफ द पिलर, कॉर्नर ऑफ द पिलर, तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट समझ में आया ना यहाँ तक। डायग्राम में ये वाला डायग्राम में यहां से 5 मीटर, यहां से 5 मीटर दूर रहेगा दोनों पंखा, कॉर्नर से 5 मीटर। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट क्या नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट हो गया, अब तीसरा नंबर पॉइंट पे चर्चा करते, लेकिन लिखना जरूर है ना। देखो अब देखो, जीवन में एक बात याद रखो, कंटेंट बहुत है, तो मेरा कंटेंट क्या फॉलो करते, मेरे से बड़े बड़े राइटर है यार, बहुत बड़े बड़े राइटर है, इतने बड़े बड़े ऑथर है ना, उनका बुक्स में इतना बड़ा बड़ा डेटा, इतना बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन है ना, तुम सोच नहीं सकते। अगर इन्फॉर्मेशन को तुम सही से कलेक्ट कर पाए ना, तो एक दिन तुम दुनिया का सबसे बड़ा कुछ भी तुम कर पाओगे, लेकिन तुम करेगा ही नहीं, सिर्फ फोटो खींच के रख लेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनटेक, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसका बीच का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन किसका बीच का दूरी, बिटवीन किसका, जो डिस्चार्ज एंड है, डिस्चार्ज एंड ऑफ इनटेक साइड डक्ट पाइप एंड फेस। तो जो फेस है ना, जो डिस्चार्ज एंड है ना इनटेक साइड डक्ट पाइप से, इसका फेस से इसका दूरी कितना होगा, कितना दूर रखना है, तो 15 मीटर, कितना दूर रखना था वो, 15 मीटर। और इसका उल्टा, जैसे ये वाला जो फैन है, ये क्या है, रिसीविंग एंड है ना, रिसीविंग एंड, इसका दूसरा पॉइंट लिखो इसे मैं चौथा नंबर में, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन receiving end of return साइड लिखो, रिटर्न साइड, ठीक है, डक्ट पाइप एंड फेस के बीच का दूरी कितना होगा इसमें, 5 मीटर। ये वाला आपका होगा 5 मीटर फेस से, कितना मीटर, 5 मीटर, और ये वाला होगा 15 मीटर।
तो दोनों में अंतर क्या, ये वाला 15 मीटर रहेगा और ये वाला कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा। ये बात बोला गया इसमें। तो ये दोनों भी फिगर को आप नोट करके रखो। पहला बात बोला तो कॉर्नर से 55 मीटर पे लगाएंगे और इसका दूरी होगा 15 मीटर, इसका दूरी होगा 5 मीटर। देखो फिगर में अगर बनाओगे तो 10 सेकंड लगेगा, सब एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर लिखोगे तो 10 मिनट लगेगा। दोनों में यही अंतर होता है, ध्यान से तुम देख लो कि दोनों में अंतर क्या होता है। अगर फिगर में बनाओगे तो 5 मिनट और लिखोगे तो 15 मिनट का समय लगेगा। तो लेकिन दोनों तुम करके रखो, दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसी एक से काम चलने वाला नहीं। ठीक है, अब मीथेन का बात करते हैं हम लोग। मीथेन कितना होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट बात करते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, 5वां पॉइंट मीथेन, 5वां नंबर पॉइंट, ध्यान सुनो। 5वां नंबर क्या बोलता है मीथेन के बारे में, मीथेन CH4। ठीक है, तो मीथेन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीथेन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मीथेन शुड नॉट एक्सीड, मीथेन शुड नॉट एक्सीड, मीथेन शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.5% इन इंटेक साइड and 0.3% इन रिटर्न साइड, रिटर्न साइड। तो जो मीथेन होगा ना वो इंटेक साइड में 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न साइड वाला में 0.5%। इंटेक साइड वाला में कितना, 0.3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। उल्टा लिख दिया, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। इंटेक साइड में ना 0.3%, ये उल्टा होगा बाबू, 0.3, और रिटर्न में कितना होगा, 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मीथेन यहां पर, अगर ये चल रहा ओवरलैपिंग, तो यहां पर मीथेन जो मिलेगा 0.3% ज्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न में कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिटर्न में 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, इसमें 0.3, इसमें 0.5, ये हमेशा याद रखना। इंटेक में कम है, रिटर्न में ज्यादा। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए कि जब यहां से जब जाएगा ना 0.3 है तो यहां से जाएगा तो यहां से मीथेन कुछ मिलेगा और ये ऑटोमेटिक कंटेंट बढ़ेगा, है ना। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि इंटेक इसमें क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इंटेक में कम चाहिए और रिटर्न में ज्यादा। ठीक है, रिटर्न में ज्यादा, ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा लिमिट दिया गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बाबू कि इंटेक में अगर कम मीथेन है तो रिटर्न में मिलेगा फेस में तो बढ़ेगा ही ना वो, तो इसमें कम लिमिट दे ही नहीं सकता है, इसमें ही कम रहेगा हमेशा, इसका लिमिटेशन कम होगा, इसमें हमेशा कम मिलेगा मीथेन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कम बोलते हैं और इसको ज्यादा बोलते हैं। इसमें 0.3%, इसमें 0.5%। अगर मीथेन मिल जाता तो तुमको तुरंत बंद कर देना, इमीडिएट बंद कर देंगे। हाँ, उल्टा हो गया था, थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट इसको 0.3 को 0.5 वही लिख दिया। थोड़ा सा इसमें इस जगह ना हमेशा एक शुरू से मैं देखा हूं, जब भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर कितना हुआ, 6। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या बोला है, इसके बाद बोला है द इनटेक एयर, ठीक है, कितना हवा लेगा एयर, कितना वो, कितना एयर पास करना चाहिए। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर, इसको अच्छा से लिखो। 6 नंबर देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है, द इंटेक एयर, ठीक है, द इंटेक एयर शुड टेक 50% ऑफ, शुड नॉट टेक 50% ऑफ टोटल एयर पासिंग थ्रू द मेन गैलरी। देखो द इनटेक, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसका मतलब समझना। द इनटेक एयर ऑक्सिलरी फैन, एफ में लिखता हूं, ऑक्सिलरी फैन शुड नॉट टेक, शुड नॉट टेक, कितना, शुड नॉट टेक मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल एयर फ्लो इन गैलरी। देखो क्लास में अगर तुम क्लास करोगे ना तभी समझ में आएगा बात को, अगर नहीं क्लास करोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो, तो ये वाला मेरे इंटेक एयर वाला पंखा था, है ना। इस डायग्राम में बहुत खिचड़ी हो गया, अभी थोड़ा इसको मिटाऊंगा मैं। देखो वो, देखो क्या बोलना क्या चाह रहा है, देखो क्या बोलना चाह रहा है। मान लो ये वाला मेरा पंखा था, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं छोटा बना देता हूँ। देखो ये पंखा था, तो पंखा तुम यहाँ बैठाए थे, माफ करना, पंखा तुम यहाँ बैठाए थे, कॉर्नर से 5 मीटर दूर ऐसे करके ले गए यहाँ पे, है ना, और ये पंखा 15 मीटर पीछे था, ऐसे करके था।
तो ये वाला जो इनटेक वाला है इसमें हवा फ्लो हो रहा है पूरा, है ना, जा रहा है इसमें इनटेक एयर, तो टोटल हवा का 50% से ज्यादा नहीं लेगा ये। देखो कितना हवा लेगा ये, टोटल जो हवा है ना, मान ले तो टोटल क्वांटिटी एयर का है, मान ले तो क्वांटिटी बराबर क्यू है, तो टोटल क्वांटिटी यहां से कितना जा रहा है, क्यू क्वांटिटी जा रहा है, तो कितना लेगा 50% ऑफ क्यू, जो क्वांटिटी आएगा उतना ही एयर लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, उससे ज्यादा ही खींचेगा ही नहीं, क्योंकि फिर इसको हवा को रिटर्न करके इसको मिक्स होकर भेजना है आगे, तो 50% ही लेगा। सेम वे में जो रिटर्न वाला पंखा होगा ना, इसका डिस्चार्ज का 50% ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, और जो रिटर्न ये वाला जो पंखा, दूसरा जो पंखा आप लगाए ना यहाँ पे, डक्ट वाला जो पंखा यहाँ लगाए रखो, तो इधर खींच रहा है, तो ये वाला जब हवा जितना छोड़ेगा, मान लो इसका 50%, तो क्या हो गया यहाँ पे Q/2 हो जाएगा। अब ये जो लेगा इसका 50%, यानी Q/2 का 50%, ये कितना लेगा, इसका 50% ये लेगा। जो रिटर्न वाला जो है ना, रिटर्न वाला जो ऑक्सिलरी फैन है, रिटर्न वाला जो ऑक्सिलरी फैन है, रिटर्न वाला ऑक्सिलरी पंखा है ना, ये देखो ये वाला पूरा क्वांटिटी का 50% ले लिया, यानी Q/2, और ये पूरा का 50% ये इससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, द रिटर्न, देखो फिर से सातवां नंबर पॉइंट, द रिटर्न ऑक्सिलरी फैन should not take more than 50% of air discharged by ठीक है, इनटेक ऑक्सिलरी फैन। तो जो इनटेक ऑक्सिलरी फैन जो डिस्चार्ज कर रहा है उससे 50% ज्यादा नहीं लेगा। तो मोटा मोटा एक बात समझ में, अगर ये बोले टोटल का कितना हो गया, तो इसका 50% ही है और इसका 50% ही है, तो टोटल का कितना ले रहा, तो 25% ले रहा, एंड टोटल का 25% ज्यादा नहीं लेगा। बस यही बात यहाँ पे बोलना गया है, ये होता है। तीसरा नंबर क्या है, 8वां नंबर पॉइंट क्या है, बोथ फैन शुड बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, both fan should be electrically connected। याद रखना, दोनों फैन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा, दोनों जब भी चलेगा एक साथ ही चलेगा, कनेक्टेड। ब्रैकेट में लिखो इंटरलॉक्ड, जिसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड अरेंजमेंट, इंटरलॉक्ड अरेंजमेंट मतलब जब चलेगा दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, और इसका एग्जामिन क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंटली करते हैं हम लोग। इसका एग्जामिन भी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली करना होता है। जैसे ऑक्सिलरी पंखा ही है, ये ऑक्सिलरी पंखा का फ्रीक्वेंटली करते तो इसको तो और फ्रीक्वेंटली करना होगा। तो फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होता है। ये मोटा मोटी हो गया, जल्दी से देख लो आप लोग इसका सारा का सारा चीज। अरे बाप रे, आज तो टाइम तो पता ही नहीं चला यार, 9:40 हो गया, 9:45 होने वाला है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आज मोटा मोटी हम लोग का जो टॉपिक का सेशन था, बहुत बड़ा पार्ट था ये, आज खत्म हुआ। ये सबसे बड़ा खुशखबरी वाला बात है। अब इसके बाद और भी कुछ चीज छूटा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो देखो वो टारगेट है, ये खत्म करना है ना, इसको जल्दी खत्म करना है। जल्दी खत्म करने के लिए कल क्लास है, कल हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, कल खत्म हो जाए। ठीक है, उसके दूसरा सेशन की ओर जाएंगे हम लोग, गैस और इंस्ट्रूमेंट वाला बचेगा। पॉइंट नंबर 6 और 7 में ना, 6 में बोला गया था कि जो ऑक्सिलरी पंखा इनटेक वाला, देखो ये वाला जो पंखा इसको इनटेक एयर फैन बोल रहे हैं, ये टोटल क्वांटिटी का 50% एयर लेगा। ठीक है, और रिटर्न वाला ये जितना छोड़ेगा, जितना हवा ये रिलीज करेगा उसका 50% ही लेगा, इससे ज्यादा हवा नहीं लेना है इसको। ठीक है, ये बोला जा रहा है। एग्जामिन कौन करता है, बार बार एक सवाल, एग्जामिन जो यहाँ का सुपरवाइजरी स्टाफ होगा वो करेगा, है ना। ओवरलैपिंग वेंटिलेशन सिस्टम कब लगाते हैं सर, गैलरी कितना लंबा होने पर। ये मैंने थोड़ा देर पहले बताया विवेक, 50 मीटर से ज्यादा तो मतलब तुम्हारा ये लगाते हैं नॉर्मली। तो ऑक्सिलरी में क्या होता है ना, 100-150, जब तुमको लगता है कि नहीं यार पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ओवरलैपिंग अरेंजमेंट करना होता है। स्टीम ड्रम्स इंजन में 1 सोर्स से ज्यादा अरेंजमेंट कैसा होगा, नहीं स्टीम ड्रम में ना 1 सोर्स से ज्यादा कभी नहीं होगा,
स्ट्रीम ड्रम जहां पे होता है ना वहां पे बोलता मैकेनिकल, अभी तो उसको हटा के इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है। स्ट्रीम ड्रम में 1 सोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। स्ट्रीम ड्रम में दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रीम ड्रम में एनर्जी का सोर्स चाहिए नहीं, स्ट्रीम ड्रम तो तुम कोयला से बना रहे हो, वो तो 24/7 तुमको मिलेगा। हाँ, जहां पर स्ट्रीम ड्रम है वहां बोलता है एक इलेक्ट्रिकल आप अरेंजमेंट करके रखिए, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग लगाइए। सर एक कंफ्यूजन है, दोनों डक्ट के बीच में ब्रेटिस पर्दा भी यूज करेंगे क्या? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं, कंपिटेंट पर्सन करेगा भाई, सही बात है। लॉन्ग हेडिंग में लगाएंगे विवेक, ठीक है। परमिशन और बताए तो परमिशन, अगर एक पंखा है तो मैनेजर, और एक से ज्यादा पंखा है, 2 हो गया तो चीफ इंस्पेक्टर। यहाँ पे परमिशन चीफ इंस्पेक्टर साहब होगा, 10 नंबर में लिख लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा तो परमिशन ग्रांट फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर। हो गया। तो आज क्लास का जो ये पॉइंट था, क्लासेस का जो सेशन था, इतना ही था। अब आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल, जितना आप पढ़ाई किए स्टडी किए उसमें अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक है तो पूछ लो, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो क्लास लेट खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि डाउट सेशन नहीं होगा, डाउट सेशन होगा, ठीक है ना। क्लासेस का जो पार्ट है, क्लासेस पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो डाउट सेशन पूछो।